और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी, आपका इस प्रेस वार्ता में हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज की प्रेस वार्ता के लिए मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात मीडिया बंधुओं के समक्ष रखें। सम्मानित पत्रकार बंधु, मीडिया से आए हुए प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, सबको भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से अभिनंदन, स्वागत। हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना पूरी दुनिया के लिए आज एक चुनौती बनकर के सामने आया है। कोरोना वायरस दुनिया के सामने एक चुनौती बनकर के आया है और भारत में भी इससे हम सब लोग ग्रसित हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, जननायक और इस कोरोना 19 के योद्धा के रूप में सेनापति की भूमिका अदा करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ा करने का काम किया। कोरोना के बचाव और निदान प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी काम किया है पूरे देश के अंदर। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इस संदर्भ में बचाव और निदान के बाद गरीबों की चिंता, इस देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों की चिंता करने का उन्होंने भरपूर काम किया है, जिसको दुनिया के कई देशों ने सराहने का काम किया है। पूरे विश्व में भारत की डंका आज बज रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डंका बज रही है। आप सबको जानते हैं, अप्रैल, मई और जून 3 माह तक 80 करोड़ लोगों के लिए प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो चावल और 1 किलो दाल की व्यवस्था केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ। और इस योजना से, गरीब कल्याण योजना से, हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के गरीबों में एक आशा की किरण उभरी है कि इस गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी आह्वान किया कि सेवा ही संगठन है और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में काफ़ी काम किया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर हम लोगों ने दरिद्र नारायण के नाम से हम सब लोगों ने मोदी आहार की कई योजनाओं को भी चलाने का हम लोगों ने काम किया, जिसके बारे में हम आप सबको जानते हैं। लेकिन अभी भी स्थिति कोरोना के लिए सामान्य नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी हम सब लोगों को एक प्रेरणा देने वाला काम किया गया। उनके बताए हुए रास्ते पर देश चल रही है। कोरोना आज भी संकट खड़ा कर रहा है, इसलिए आज प्रधानमंत्री जी का आह्वान जो आया है अभी, वो इससे बचने के भी उपाय, उसके निदान के बारे में और साथ साथ गरीब कल्याण के बारे में वही उन्होंने और कई नई योजनाओं को भी जमीन पर उतारने की घोषणा की। उसी में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 महीने और गरीब कल्याण के लिए केंद्र की सरकार की योजना लागू की गई। 80 करोड़ लगभग इस व्यक्ति से लाभान्वित होंगे और इसको हम सब लोगों ने 5 किलो चावल ऑब्लिक गेहूं और साथ में 1 किलो चना देने का प्रावधान किया गया।
और इस योजना में करीब 1.50 लाख करोड़ रुपए का खर्च अतिरिक्त होगा। आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए जहां भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक कर रही है, तो दूसरे तरफ गरीब कल्याण योजनाएं और तेजी से चले और उसका विस्तार हो और गरीबों के कल्याण में हम और कैसे समर्पित भाव से काम करें, अंत्योदय के सपनों को हम कैसे साकार करें, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने एक नई घोषणा सब लोगों के बीच में किया और इसका पूरे देश की जनता आज स्वागत कर रही है। पूरे देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन कर ही रही है, लेकिन देश की जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, प्रवासी मजदूर, जो लोग भी आए हैं, इस में आज छोड़ करके जमीनी सतह पर वो अनाज उन नितांत आवश्यक लोगों के परिवार तक पहुंचाने का जिम्मा ले, क्योंकि हमको ही सब कोई जानते हैं कि नोडल एजेंसी स्टेट जन वितरण प्रणाली उनके हाथ में है। दुर्भाग्य से झारखंड की सरकार, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए अनाज को जमीन तक पहुंचाने में असफल साबित हुई है। आज भी एसएफसी के गोडाउन भरे पड़े हैं, वहां पर नमक सड़ रहे हैं, अनाज सड़ रहा है, लेकिन गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है। और गरीब तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है कि सरकार का सप्लाई चेन, जिसको कहते हैं आपूर्ति वाला हिस्सा, असफल साबित हुआ है। पीडीएस सिस्टम करप्ट सिस्टम साबित हो रही है। पीडीएस सिस्टम हम कह सकते हैं कि असफल साबित हो रही है और वहां पर मुनाफाखोरों, जमाखोरों की जमात और बिचौलियों की जमात बन बैठी है वो। और इसका संरक्षण कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है, सत्ताधारी दलों का संरक्षण उनको प्राप्त है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ना छोड़े। उनको राज्य सरकार, राज्य के हित में कौन सा ऐसा काम किया है उसका भी उल्लेख करें। 6 महीने की सरकार, एक भी योजना, एक किलोमीटर सड़क बन पाई क्या? आज इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से न बचे और राज्य सरकार के द्वारा कोई काम हुआ होगा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के लिए, तो सार्वजनिक करे। और इसलिए राज्य सरकार समर्थन कर रहे हैं और गरीबों की आत्मा से नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन झारखंड की सरकार, वर्तमान सरकार, 6 महीने की सरकार, लगभग 6 महीने, सरकार बनने के पहले घोषणाओं का अंबार खड़ा करने वाली सरकार, जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली सरकार, जन विरोधी सरकार, दृष्टि विहीन सरकार, और कह सकते हैं कि कोरोना 19 के संक्रमण काल में असफल साबित सरकार। हेमंत सोरेन जी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि केवल चावल, दाल और अनाज से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। ये एक दुखद पहलू है। गांव में गरीब को अन्न प्राप्त हो, इसके लिए केंद्र सरकार की मंशा इतनी अच्छी है, उस मंशा के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करना
ये गरीब विरोधी मानसिकता का परिचायक है। गरीबों के हित के बारे में चिंता नहीं करने वाला सरकार गरीबों के हितों के विरोध में काम करने वाली सरकार। मेरा राज्य सरकार से मांग है, स्पष्ट रूप से मांग है कि बयानबाजी छोड़ते हुए कि मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक हो, गरीबों तक जो केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार के द्वारा भेजे हुए अनाज अब तक जमीन में नहीं पहुंच पाया है, बीच में बिचौलियों के हाथ में चली जा रही है, उसको जमीन पर उतारने का काम करे। मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि वे स्पष्ट रूप से गरीबों के हित में काम करें, राज्य हित में काम करें, बयानबाजी कम करें, काम ज़्यादा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार टीवी न्यूज़, हर खबर का असर।